नमस्ते इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक्शनेबल इंसाइट्स में बदलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंपनी की बिजनेस मैट्रिक्स से लेकर उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एनालाइज करूंगा और उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सिंपल, क्लियर टर्म्स में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। HCL टेक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। Integrating technology and people, the company over 60 countries में operate करता है with over 200 delivery centers और over 150 innovation labs. The workforce approximately 227,000 employees को employ करता है। पिछले 3 महीनों में स्टॉक वैल्यू में 6.35% का डिक्रीज हुआ है। HCL टेक का ग्लोबल प्रेजेंस है, सर्विंग ग्लोबल एंटरप्राइजेस विद अ डाइवर्स टीम। HCL टेक 6 प्राइमरी सेगमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करता है। ये है इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, इट एंड बिजनेस सर्विसेज, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज, डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशंस और HCL सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज फोकस करता है क्लाइंट्स की प्रॉफिट्स इंप्रूव करने और पैसे बनाने की न्यू वेज क्रिएट करने में हेल्प करने पर बाय इंप्रूविंग दैट प्रोडक्ट्स एंड platforms. This includes product and platform improvements or network engineering. It and business services digital solutions provide करता है in areas like applications, artificial intelligence, infrastructure, cloud computing और digital operations to support companies globally. Key services में cloud upgrades, cyber security और digital workspaces को modernize करना include है। Digital business services transform करता है कि कंपनीज कैसे वर्क करती है, यूजर एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करता है, अडेप्टेबल प्लेटफॉर्म्स को एनेबल करता है और डाटा को यूज करता है वैल्यू क्रिएट करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स डिजिटल कंसल्टिंग, कस्टम एप्लीकेशंस और कमर्शियल एप्लीकेशन सर्विसेज। डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ड्रिवन बाय AI एंड ऑटोमेशन, ensuring reliable और सिक्योर ऑपरेशंस। की सर्विसेज में हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज इंक्लूड है। डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशंस अपडेटेड ऑपरेटिंग मॉडल्स डिलीवर करता है। एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग और AI को यूज करके कस्टमर एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करता है। सर्विसेज में डिजिटल वर्कफोर्स सॉल्यूशंस, डिजिटल प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना और एंटरप्राइज फंक्शंस को एज अ सर्विस प्रोवाइड करना इंक्लूड है। HCL सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और क्लाउड सॉल्यूशंस ऑफर करता है डिफरेंट एरियाज में टू हेल्प organizations improve their competitiveness for insights. This includes total experience solutions, data and analytics, or intelligent operation solutions. ये फ्लैट दिखते हैं कंपनी के शेयर होल्डर रिटर्न्स। पिछले साल में कंपनी ने एक जबरदस्त रिटर्न दिया है 26.02% का, जो इंडस्ट्री एवरेज 11.4% और ब्रॉडर मार्केट 8.83% से काफी ज्यादा है। यह हाईलाइट करता है इसकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेप्शनल वैल्यू जनरेट करने की एबिलिटी को। लेट्स एग्जामिन कंपनी की स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू 3.56% से ग्रो हुआ Q3 2023 से Q3 2024 तक क्वार्टरली ट्रेंड को देखते हुए। रेवेन्यू 284 बिलियन से 299 बिलियन INR तक इंक्रीज हुआ, showing a fluctuating but overall positive trend. Revenue simply total money है जो कंपनी before any expenses bring करती है। Think of it as स्टोर की कैश रजिस्टर में एंड ऑफ द डे का सारा मनी। कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज शो करती है। ग्रोस मार्जिन 42.39% पर स्टैंड करता है। सिंस Q3 2023 यह नंबर ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड शो करता है, fluctuating from 43.01% से low of 37.33% in Q4 2023 before recovering. ग्रोस मार्जिन वो है जो आपके प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए पे करने के बाद लेफ्ट होता है। अगर आप कुछ $100 में सेल करते हैं और $70 मेक करने के लिए कॉस्ट करता है, तो आपका ग्रोस मार्जिन 30% है। हायर इज बेटर, showing efficient production और strong pricing power. Operational efficiency notable improvement शो करता है। Operating margin 19.47% पर है।
The trend from Q3 2023 to Q3 2024 fluctuating pattern show करता है with an overall stable trend, moving from 19.84% down to 17.09% in Q1 2024, before climbing back up. Think of operating margin as your business's efficiency score. यह शो करता है आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पे करने के बाद कितना प्रॉफिट कीप करते हैं। अगर आपके $100 सेल्स में है और आप प्रोडक्शन से सैलरी से रेंट तक एवरीथिंग और $70 स्पेंड करते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 30% है। प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है। नेट मार्जिन 15.36% है। ओवर द पास्ट 5 quarters, we've seen a fluctuating trend with an overall positive direction, starting at 15.29%, dipping to 13.99% in Q4 2023. Then recovering. नेट मार्जिन आपका ट्रू प्रॉफिट परसेंटेज है सेल्स का एब्सोल्युटली एवरीथिंग पे करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट का फाइनल स्कोर। A 15% नेट मार्जिन मींस आप सेल्स में एवरी $100 से $15 कीप करते हैं आफ्टर एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज पेड फॉर। कंपनी हेल्दी लिक्विडिटी लेवल्स मेंटेन करती है। करंट रेशियो 2.7 पर स्टैंड करता है। लुकिंग एट द क्वार्टरली ट्रेंड फ्रॉम Q2 2023 to Q2 2024, we've seen a fluctuating trend, starting at 2.6 in Q2 2023, increasing to 2.6 in Q4 2023, or finally reaching 2.7 in Q2 2024. The current ratio हमें बताता है कि कंपनी कितनी इजीली अपने शॉर्ट टर्म बिल्स पे कर सकती है। Think of it as having $2 in your checking account for every dollar you need to pay this month. Generally, a ratio above 2 strong consider किया जाता है, showing कंपनी के पास अपने short term obligations को meet करने के लिए ample resources है। कंपनी conservative debt profile maintain करती है। Debt to equity ratio 0.3 है। From Q2 2023 to Q2 2024, यह ratio fluctuating trend show करता है, starting at 0.3 in Q2 2023, increasing to 0.3 in Q4 2023, or decreasing to 0.3 in Q2 2024. This ratio आपके मॉर्गेज को आपकी होम इक्विटी से कंपेयर करने के जैसा है। लोअर रेशियो का मतलब है लेस फाइनेंशियल रिस्क। Generally, a ratio below 0.5 comfortable consider किया जाता है, though this varies by industry. कंपनी robust debt servicing capability demonstrate करती है। Interest coverage ratio 38 times है। The quarterly trend from Q3 2023 to Q3 2024 fluctuating trend show करता है, starting at 43 in Q3 2023, decreasing to 32 in Q4 2023, decreasing further to 31 in Q1 2024, increasing to 44 in Q2 2024, or decreasing to 38 in Q3 2024. Think of this as how many times over company अपने interest bills pay कर सकती है, like having $9 available for every dollar of interest payment. A ratio above 5 typically strong financial health indicate करता है। कंपनी solid returns to shareholders deliver करती है। Return on equity 25% पर stand करता है। This measure करता है कि कंपनी efficiently shareholder money कैसे use करती है। Think of it as the return on investment for company owners. Generally, a return above 15% investors को attractive consider किया जाता है। कंपनी reasonable cash reserves show करती है। Cash to total assets ratio 9.4% है। From Q2 2023 to Q2 2024, we've seen a fluctuating trend, starting at 8.6% in Q2 2023, increasing to 9.5% in Q4 2023, or decreasing to 9.4% in Q2 2024. This ratio हमें बताता है कि कंपनी के रिसोर्सेस में से कितना readily available कैश में है, like having emergency savings in your bank account. Generally, a ratio above 15% strong liquidity indicate करता है। ये फ्लैट हम एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 27 है, जबकि उनके कंपेटिटर्स का एवरेज अराउंड 39 है। सिंपल टर्म्स में, आप कंपनी के हर एक रुपये की अर्निंग्स के लिए 27 रुपीस पे कर रहे हो।
कंपेयर करें टू 39 रुपीज जो आपको उनके कंपेटिटर्स के सेम अर्निंग्स के लिए पे करना पड़ता। यह लोअर वैल्यूएशन सजेस्ट करता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर वैल्यू मिल रहा है compared to its peers in the market right now. Although यह इन्वेस्टिगेट करना वर्थ है कि मार्केट ने इसको लोअर वैल्यूएशन क्यों दिया है। कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 4.06 है, जबकि उनके कंपेटिटर्स का एवरेज अराउंड 4.49 है। इसका क्या मतलब है? आप कंपनी के हर एक रुपये की सेल्स रेवेन्यू के लिए 4.06 रुपीस पे कर रहे हो। कंपेटिटर्स के 4.49 रुपीस के कंपैरिजन में यह लोअर वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर वैल्यू इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि आप कंपनी की सेल्स के हर एक रुपये के लिए अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं। कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA रेशियो 16 है, compared to the industry average of 21. In simpler terms, यह लोअर रेशियो सजेस्ट करता है कि कंपनी अपने पीयर्स के रिलेटिव में अंडरवैल्यूड हो सकती है जब हम उसकी ओवरऑल बिजनेस वैल्यू को उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट कर सकता है, दो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि मार्केट इसको कंपेटिटर्स से कम वैल्यू क्यों दे रहा है। ए फ्लैट ब्रेकडाउन करते हैं एनालिस्ट्स अगले 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी 2025 में 63 रुपीस पर शेयर अर्निंग्स शो करेगी, जो 2026 में 70 रुपीस तक बढ़ जाएगी, जो 9% ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंडियन मार्केट्स में एक ग्रोथ कंपनी टिपिकली 15 to 20% एनुअली से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ शो करती है, जबकि मैच्योर कंपनीज यूजुअली 8 to 12% के बीच ग्रो करती है। रेवेन्यू एस्टिमेट्स को देखते हुए एनालिस्ट्स 9% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जनरली इंडिया में ग्रोथ कंपनीज को एनुअली एटलीस्ट 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ शो करना चाहिए, जबकि मैच्योर कंपनीज टिपिकली 7 to 12% रेवेन्यू ग्रो करती है। The company's key strategic initiatives में several areas of focus involve है। One initiative है artificial intelligence capabilities को expand करना, including generative artificial intelligence, by leveraging partnerships with companies such as IBM, ServiceNow, and SAP. This also includes dedicated artificial intelligence labs को establish करना to integrate artificial intelligence solutions, ultimately aiming to enable transformation for clients. Another key focus artificial intelligence-led transformation or legacy modernization programs पर है, with use cases like legacy modernization, contact center transformation using hyperscaler solutions, or agentic AI for its operations. Additionally, the company software-defined services को prioritize कर रही है with independent go-to-market or research and development investments in the software business for long-term growth in a dedicated products and platforms organization. Strategic partnerships with industry leaders like SAP or ServiceNow भी priority है to drive innovation or operational efficiency for clients. Finally, Project Ascend, a margin improvement plan, एक key initiative बना हुआ है, aiming for efficiency improvements through internal generative artificial intelligence deployments. Capital allocation priorities several key areas की तरफ directed है। First, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट कर रही है फॉर सॉफ्टवेयर बिजनेस इंडिपेंडेंट ऑफ सर्विसेज, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल्स। Secondly, there is continued investment in artificial intelligence capabilities by building artificial intelligence labs or partnerships with technology firms like IBM, ServiceNow, and SAP. Additionally, capital acquisitions की तरफ भी allocate किया जा रहा है, evidenced by the HPECTG deal to enhance engineering services capabilities or expand its position in the telecom services market. The company also shareholders को capital return कर रही है with an interim dividend of 12 rupees per share or a special dividend of 6 rupees per share celebrating 25 years of listing, effectively distributing 95.2% of net income as dividends. Finally, the company profitability improvement और efficient capital management के through return on invested capital को improve करने पर focus करती है। The execution track record several notable achievements demonstrate करता है,
A large transformation program successfully deliver किया गया। दो क्वार्टर 3 ने इसके कंक्लूजन से क्वार्टर 4 रेवेन्यूज पर इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, indicating strong project execution. HCL Software ने all-time high earnings before interest and taxes margin achieve किया, indicating improvements in product profitability which were previously refreshed after initial acquisition. The company ने days sales outstanding में consistent improvement देखा, showing a 2-day improvement quarter on quarter or a 9-day improvement year on year, reaching the best ever days sales outstanding performance in recent years. Furthermore, the company ने highest ever earnings before interest and taxes और net income in a quarter के साथ new milestone achieve किया, showcasing efficient execution of the company's plans. Employee strength this quarter में net addition of 2,134 employees से improve हुई, showing successful team leadership. The forward guidance upcoming period के लिए specific expectations indicate करता है. Revised revenue growth guidance for the full year fiscal year 25 4.5%. से 5% year-on-year in constant currency terms पर set किया गया है, including approximately 50 basis points from the HPECTG acquisition services. This guidance partly large transformation program successfully deliver होने से affected है, जो क्वार्टर 3 में end हो रहा है, और कंपनी discretionary deals पर rely कर रही है to be converted towards the year end. The maintained earnings before interest and taxes margin guidance unchanged here at 18% to 19% for fiscal year 25, indicating confidence in operational efficiency despite challenges. The company 2025 में information technology spending by companies ने improvement anticipate करती है, particularly in innovation or efficiency driven by generative artificial intelligence and data initiatives. Finally, the company acknowledges potential significant changes in the global business landscape जो client spending priorities को affect कर सकते हैं, showing awareness of external risks. तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे? I'd love to hear your thoughts in the comments below. अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ 1 मिनट निकल कर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंप्लीटली फ्री है, और आपका सपोर्ट मुझे और इन डेप्थ एनालिसिस क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है एवरी डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जहां हम एक और एक्साइटिंग कंपनी में डाइव डीप करेंगे।